तो गाइस हमारा जो क्रेन का ब्रेक फेल हो रहा है, जैसे होस्टिंग का हाइट डाउन करते हैं ना, उसका ब्रेक फेल हो रहा है। तो आपने को क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। ब्रेक को टाइट किया है लेकिन आप सभी को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोड चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, लोड चेकिंग कर रहे हैं। लोड चेकिंग में पता चलता है कि अगर वो सही है तो रहने देंगे, क्योंकि बारिश की वजह से लाइनर में पानी घुसते हैं और पानी घुसते हैं तो इसके कारण से पानी उसमें जाएगा तो ब्रेक फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा होता है। और लगभग 2 टन 2.5 टन के आसपास लगा दिया और हमने 25 मीटर से उठाया भाई। पूरा क्रेन जो है ना अपना हिलने लग गया। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि ब्रेक कैसे टाइट हो जाता है। ये लाइनर है, इसमें पानी गया तो लपड़ा है। ये जो ब्रेक है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस अभी जो हमारा स्लैब है ना, ये देखो यहाँ पे पूरा कंप्लीट है, लेकिन अगली कंक्रीट इसकी होने वाली है। लेकिन इससे पहले की कंक्रीट इसकी हुई है, इस साइड के। ठीक है, तो भाई आज का जो काम होने वाला है वो हमारा ब्रेक का काम होने वाला है। भाई कल के दिन कंक्रीटिंग हो रही थी, बकेट से हो रही थी। तो बकेट से जो हो रहा था कंक्रीट, तो उसमें भाई प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेक फेल होने जैसा। ठीक है, ब्रेक को करना होगा टाइट, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, जाना होगा क्रेन पे। तो यह है हमारा क्रेन। यहाँ से ऊपर क्रेन देखने को मिलता है, तो हमें जाना पड़ेगा क्रेन पे, तब जाके उसे टाइट किया जाएगा, तभी टाइट होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। तो हम चलते क्रेन पे, उससे टाइट करते हैं ताकि उसका ब्रेकिंग सिस्टम बराबर से काम करे। भाई यहाँ से बिल्डिंग हाइट होती जा रही है, तो बाकी के बिल्डिंग्स छुपते हुए नज़र आ रही हैं। और ये वाला बिल्डिंग भाई तो कंप्लीट होने को जा रहा है। तो गाइस हमारा जो क्रेन का ब्रेक फेल हो रहा है, जैसे होस्टिंग का हाइट डाउन करते हैं ना, उसका ब्रेक फेल हो रहा है। तो आपने को क्या करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। तो हम उसे फ़िलहाल सही करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से टाइट किया जाता है। ये जो होस्टिंग का मोटर है यहाँ पे और इसका ढक्कन है, तो इसे पहले खोलना पड़ेगा, फिर खोलने के बाद दिखाते हैं आप सभी को कि कैसे इसे टाइट किया जाएगा, जिससे कि ब्रेक फेल होने का जो चांसेस है वो कम ही रहे, ज़्यादा ना रहे। ज़्यादा रहेगा भाई गलत जगह पे डाउन हो जाएगा, ऐसा होता है। तो फिलहाल गाइस हमने ब्रेक को टाइट किया है, लेकिन आप सभी को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोड चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, लोड चेकिंग कर रहे हैं। लोड चेकिंग में पता चलता है कि अगर वो सही है तो रहने देंगे, और टेम्परेरी हम आप सभी को वहां पे जाके बताएंगे। लेकिन अभी हमने उस साइड में डाउन किया है, जो 1.5 टन 2 टन के आसपास जो लोड है, मैंने उसको बोल दिया उठा के टाइट करेंगे, डाउन करेंगे। कैसा हो रहा है, बराबर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो और वहां से टाइट करना पड़ेगा। हालांकि ब्रेक सामने में नज़र आ रहा होगा, ये सामने में जो दिख रहा है ये ब्रेक है, और यहीं पे सारा सिस्टम रहता है इसका ब्रेकिंग का। और लूज हो जाता है, कभी टाइट करना पड़ता है, और जब लूज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा में डाउन होने लगता है भाई। तो ऐसा होता है। अभी मौसम भी जो है गर्मी चल रहा है, लेकिन आने वाला जो मौसम रहेगा तो हो सकता है बरसात रहेगा, और जब बरसात रहेगा ना तो उसमें ज़्यादा टाइट करके रखना पड़ेगा। और ध्यान भी देना पड़ेगा कि भाई स्लिप ना हो जाए, क्योंकि बारिश की वजह से लाइनर में पानी घुसते हैं, और पानी घुसते हैं तो इसके कारण से पानी उसमें जाएगा तो ब्रेक फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा होता है। हे गाइस, तो हमने लोड उठा लिए हैं भाई साहब। लोड तो हमने उठाए हैं, लेकिन उसमें क्या है कि हमने जब ट्राई किया ना भाई, क्रेन जो हिल रहा है भाई तब बहुत ज़्यादा हिल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग जो लोड उठाया ना गाइस, तो उसमें क्या हुआ कि लगभग 2 टन 2.5 टन के आसपास लगा दिया, और हमने 25 मीटर से उठाया भाई। पूरा क्रेन जो है ना अपना हिलने लग गया। तो वो कॉमन है, ऐसा होता है। 2 फोल है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो होएंगे भी, ऐसा होता है। तो फिलहाल हमने जो लोड उठाया सामने में देखने को मिल रहा होगा, सामने से हम लेके जा रहे हैं। और ये स्लैब इस साइड में है, इस साइड में हम लेने वाले हैं, लेकिन डाउन करेंगे, देखेंगे कितना हिलता है, आप सभी को दिखाएंगे कि कैसा वर्क करता है। तो यहाँ से हमने घुमाना स्टार्ट किए हैं, आप सभी को दिखाते हैं कैसा हिलता है। हम करते हैं ब्रेक टेस्टिंग, और यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से एकदम हिल रहा है। यानी कि ये तो हिल ही रहा है बहुत ही कम, लेकिन इससे पहले जो हो रहे थे ना, लगभग आधा मीटर के आसपास वो एक्स्ट्रा डाउन होने लग गए थे। हालांकि इसमें उतने प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले जितने पहले प्रॉब्लम थे, लेकिन वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि ब्रेक कैसे टाइट हो जाता है। ये लाइनर है, इसमें पानी गया तो लपड़ा है। ये जो ब्रेक है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें 2 बोल्ट है, इसमें 1 बोल्ट है, तो इसमें क्या होता है कि 1 बोल्ट को ढीला करना पड़ता है, जिसके कारण से ये घूमेगा, और इसको भी हम थोड़ा सा ढीला करेंगे। और फिर यहाँ से सलाई पाने के द्वारा, यानी कि सलाई पाना यहाँ पे सामने रखा हुआ है, ये देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसे सलाई पाने के द्वारा हम इसे चूड़ी को टाइट करेंगे। जबकि हमने 3 राउंड इसे टाइट किए हैं, जिससे कि ब्रेक सही लग रहे हैं। लेकिन उसने बताया कि अगर 1 राउंड 2 राउंड और मार दोगे तो और बेस्ट हो जाएगा।
तो हमें इसे करना होगा 1-2 राउंड और मारेंगे, यानी कि 1-2 राउंड और मारेंगे तो फिर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कल के दिन तो हो रहा था मिनिमम आधा मीटर एक्स्ट्रा डाउन होने लग जा रहे थे, तो भाई इतना तो करना बनता है। तो हम इसे करते हैं टाइट, इसे लूज़ करने होंगे, इसे लूज़ करने होंगे और फिर इसे हमें घुमाने होंगे, तो ये फिर घूमना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। तो ये ब्रेकिंग के लिए बड़ा ही बेस्ट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक किसे लगते हैं। बाकी क्रेनों में मोटर के पास ऐसा देखने को मिला तो समझ लो ऐसा काम करेगा। और ये इसका ढक्कन है, एक दिन तो ढक्कन ही नहीं लग रहे थे भाई। तो हम करते हैं इसे सही से सही। चलो टेम्परेरी के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। इसे हमें ढीला करना होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये ढीला करना होगा और इसे भी थोड़ा ढीला करना होगा और इसे हम पाना लगाकर इसे घुमाएंगे, टाइट करेंगे तो इस साइड का चूड़ी वाइट देखने को मिल रहा होगा। 1-2 राउंड और कर देंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि टाइट होता है। तो हमने इसे ढीला इसलिए कर दिया है क्योंकि ये घूम सके भाई। तो हम करते हैं इसे टाइट, फिर मिलते हैं ढक्कन वक्कन मस्त लगा के। तो फाइनली गाइस हमने कर दिए हैं अपना ब्रेक टाइट, अपना नहीं बल्कि क्रेन का जो ब्रेक होस्टिंग का होता है उसे हमने टाइट कर दिया है और मस्त उसे ढंक भी दिए हैं भाई। तो सामने में दिख रहा होगा क्योंकि मौसम आजकल बदल रहे हैं, क्योंकि रात में थोड़े थोड़े बारिश भी हो जा रहे हैं, तो इसके लिए ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नाइट तो होता नहीं है, इसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई बारिश हो जाएगा तो वो लफड़ा कर देगा, इसके लिए हमने ढक के रखा है। तो हुआ क्या कि ब्रेक को हमने लगभग 4 राउंड मार दिए हैं, ताकि और 4 पोल था ना तो उस वक्त सही से काम कर रहा था, लेकिन 2 पोल में भाई अनकंट्रोल हो गया है, तो एक्स्ट्रा डाउन होने लगे थे आधा मीटर के आसपास। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे सही कर दिया जाए, क्योंकि कल के रात में दिख नहीं रहा था तो भाई एक्स्ट्रा डाउन हो जा रहे थे, तो कहीं कुछ हो जा रहा है कहीं कुछ हो जा रहा है। सामने में एक लोड दिख रहा होगा, ये वाला जो हमने उठाए हैं और जिसमें हमारा हुक भी दिख रहा है, सर्वे मशीन भी हो रही है। तो भाई वो वाला लोड उठा गया, बंदा चेक कर रहा है, जबकि वो लगभग 500 किलो भी नहीं होगा ढंग से, तो उसे चेक कर रहे हैं। तो खैर उसका कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उतने हल्के में चेक करके क्या मतलब, जबकि हमने 2 टन के आसपास में चेक किया था ना, वो लगभग कितने मीटर का था आप सभी को पता है, 28-27 मीटर के आसपास था। और हमने उसे ट्राई करके देखा तो बहुत अच्छे से तरीके से मतलब वो वर्क कर रहा था भाई। मैंने वो चीज़ें देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, और जिसमें कि कह सकते हो कि मतलब वो हिलने का जो चांसेस है, जो एक्स्ट्रा डाउन होने का जो चांसेस है ना, वो बिल्कुल भी बंद था, मैंने देखा। हालांकि इसमें तो उतना मालूम नहीं पड़ा, लेकिन उसमें 2 टन वाले में थोड़ा सा मतलब 1-1.5 बित्ता जो होता है ना, यहाँ का पंजा जो निशान है, मतलब उससे 1-2 बित्ता एक्स्ट्रा डाउन हो रहा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि जबकि वो 2 टन का है। अब जब 2 टन में है तो जाहिर सी बात है तो वो तो एक्स्ट्रा डाउन होएगा ही भाई, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा लोड है। और जाहिर सी बात ये है कि जब कॉन्क्रीट बकेट हमारा जो हो रहा था, वो लगभग 1 से 1.5 टन के आसपास वो वेट उठाता है, क्योंकि पौना एमपीओ का आसपास में है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 1 एमपीओ का नहीं है, वो पौने एमपीओ का है। तो उसमें क्या हुआ कि जब हमने उठाया तो भाई देख रहे कि जो अपना हाथ का कोहनी है उससे भी ज्यादा, मतलब हाथ से लेके हाथ का कोहनी तक, मतलब भी उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा डाउन हो रहा है। तो नाइट में भाई अपना ऑपरेटर जो था ना, उससे भाई प्रॉब्लम हो गया। अब हुआ क्या कि वहां पे लोग क्लोज में खड़े थे और जाली के पास डाउन हो गया और वो भी एक्स्ट्रा डाउन हो गया। तो भाई उसको टेंशन आ गया पूरा का पूरा। हम बोले जैसे तैसे चला लो, मॉर्निंग में हम बात करते हैं क्या करना है। तो हमने ध्यान दिया कि हमें ब्रेक टाइट करनी है, तो हमने करके देखें और वो भाई वर्क किया। तो 4 पोल से 2 पोल में आने के बाद ऐसा प्रॉब्लम अक्सर से हुआ है, और जब आप ब्रेक टाइट करोगे ना तो समझ लो क्रेन बहुत ज्यादा हिलेगा भारी वेट में, तो ऐसा होता है। और उसमें हिलता तो है, लेकिन क्या होता था ना कि वो एक्स्ट्रा डाउन हो जाता था, ऐसा होता था। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। तो मैं अभी इस वक्त मेरा काम खत्म हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ ज्यादा रुक के कोई फायदा है, क्योंकि अभी तक हमने जो कि एक स्लैब का एक तरफ का मतलब हमने काफी सारे सरियाज वगैरह उठा दिए हैं भाई, जितने उठाने थे उतने हमने दे दिए हैं। इससे ज्यादा उठा के स्लैब को गड़बड़ नहीं करना भाई। अब दूसरा वाला स्लैब पता नहीं कब भरने वाला है, हालांकि वो तो कंप्लीट हो ही चुका है। और एक साइड में मतलब दादर है, दादर किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा कि दादर के साइड का जो कंप्लीट नहीं है ना, वो इस साइड में कंप्लीट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि दोपहर के बाद स्टार्ट होना होगा तो होगा, वरना कल की मॉर्निंग से स्टार्ट भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मॉर्निंग में सरिया का गाड़ी भी आया था ना, जिसके कारण से मुझे ऐसा लगता है। ये भाई ये देखो क्या हो गया, क्या हालत हो चुकी है। तो इसे क्या कहते हैं आप सभी को पता है ना, जी से स्टार्ट होता है गाड़ी, ऐसा कुछ मत समझ लेना। पैसे हैं अपने पास, लेकिन समय नहीं मिल पा रहे हैं, समय मिल रहे हैं तो याद नहीं रह रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।